हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम अड्डा में। तो कल हमने सीजी प्री डीएलएड 2026 के शिक्षण अभिरुचि के कुल 15 प्रश्न किए थे। तो ये जो वीडियो है ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। तो आज हम आगे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, बोलने के लिए मजबूर करें। बी, न बोलने पर डांटे। सी, कोई प्रयास न करे। डी, उन्हें अवसर दे। तो बच्चों को बोलने के लिए प्रेशराइज नहीं करना है। ना बोलने पर डांटना, पनिशमेंट देना, डांटना, है ना, उन पे चिल्लाना, अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना है। कोई प्रयास ना करे, ये भी नहीं करना है। हम लोग को तो बच्चों को ऐसी स्थिति पैदा करनी है जिससे बच्चों को मज़ा आए, बच्चों को लगे कि नहीं मैं भी ये कर सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ों को ट्राई करना है क्लास में। तो छात्रों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? जब उनको नए नए अवसर मिलेंगे तब उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन, गृह कार्य ऐसा होना चाहिए। ए, एक ही स्तर का। बी, छात्रों की क्षमता अनुसार। सी, केवल पुस्तकों से। डी, पुस्तक से बाहर। तो गृह कार्य ऐसा होना चाहिए, एक ही स्तर का गृह कार्य नहीं। गृह कार्य हमेशा मतलब उसमें क्रिएटिविटी दिखाना है गृह कार्य में भी, कि नहीं आज हम लोगों ने कुछ क्लास का दिया तो कल हम क्लास से बाहर का कुछ देंगे, इस टाइप से होना चाहिए। छात्रों की क्षमता अनुसार, हाँ ये एकदम सही होगा। अगर कोई बच्चा ऐसा होगा कि थोड़ा कमज़ोर है ना, थोड़ा विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, तो उसको उस हिसाब से उसकी जो क्षमता होती है उस हिसाब से उसको होमवर्क देना है। और अगर कोई ज़्यादा प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसको उसकी प्रतिभा के अनुसार थोड़े से डिफ़िकल्ट होमवर्क दे सकते हैं हम। तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही होमवर्क बच्चों को देने हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है, ठीक। एक अच्छा शिक्षक, ऑप्शन ए, केवल पास कराने पर ध्यान देता है। बी, केवल मेधावी पर बनाने पर ध्यान देता है। सी, सर्वांगीण विकास करता है। या डी, दूरी बनाए रखता है बच्चों से। तो एक अच्छा शिक्षक जो है वो केवल पास कराने पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। बच्चों को मेधावी, इंटेलिजेंट बना देना, सिर्फ ये कर देना, ये भी गलत है। दूरी बनाए रखना, बच्चों से दूरी नहीं बनाना है, बच्चों के तो पास जाना है, उनको समझना है, उनसे प्यारी प्यारी बातें करनी है। तो हमेशा सीडीपी, शिक्षण अभिरुचि, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर हमको बच्चे के लिए जो चीज़ें ईजी हो वही ऑप्शंस हमको चूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा शिक्षक क्या करता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करता है। प्रश्न क्रमांक 19, COL का क्या अर्थ है। COL, ए, औपचारिक शिक्षा संगठन। बी, शिक्षक मंच। सी, दूरस्थ शिक्षा संगठन। सी, डी, शोध पत्रिका। तो दूरस्थ शिक्षा संगठन इसका सही आंसर होगा। COL का उपयोग दूरस्थ शिक्षा संगठन के लिए होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, NCTE क्या है। ए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। बी, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। सी, अंग्रेजी सम्मेलन। या डी, शिक्षक सम्मेलन। तो NCTE क्या है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न क्रमांक 21, 1961 में स्थापित संस्था कौन सी है। ए, NCERT। बी, NCTE। सी, SCERT। या डी, NCFTE, ठीक है। तो 1961 में जो संस्था स्थापित हुई वो है NCERT। NCERT, ठीक है। अगला प्रश्न, सामाजिक अनुकूलन का उद्देश्य क्या है। ए, सामाजिक सेवा। बी, सामाजिक समायोजन क्षमता। सी, अच्छा नागरिक। या डी, स्वतंत्रता। तो सामाजिक अनुकूलन का उद्देश्य है सामाजिक समायोजन की क्षमता, ठीक है।
इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुकूलन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्वयं से समायोजन, बी आवास, सी संशोधन, डी वातावरण शिक्षण में समायोजन। अनुकूलन का अर्थ होता है वातावरण शिक्षण में समायोजन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अनुकूलन क्षमता निर्भर करती है किस पर? अनुकूलन क्षमता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए कक्षा शक्ति, बी आयु, सी सीखने पर, डी व्यक्तित्व। तो अनुकूलन की जो क्षमता होती है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न, उससे पहले यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न है, MOOC का अर्थ क्या है? MOOC का अर्थ, तो MOOC का अर्थ है ऑप्शन ए मेन स्ट्रीम ओपन ऑनलाइन कोर्स, बी मैसिव ऑप्शनल ऑनलाइन कोर्स, सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, या डी मेन स्ट्रीम ऑनलाइन कम्युनिटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला प्रश्न, जर्नल क्या है? ए सामान्य लेख, बी छोटे लेख, सी सामान्य विषय, या डी शोध आधारित लेख। तो जनरल जो है वो क्या है? वो है शोध आधारित लेख। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी जनरल शोध आधारित लेख होते हैं। ओके, अगला प्रश्न, शिक्षण व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है ए कार्य गुणवत्ता पर, बी प्रबंधन के प्रति निष्ठा, सी छात्रों को प्रसन्न रखना, या डी उपरोक्त सभी। तो शिक्षा व्यवसाय की सफलता कार्य की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता है, प्रबंधन के प्रति कितनी निष्ठा है वो भी, छात्रों को खुश रखना है, उनको अच्छे वातावरण में सिखाना है। तो ये सभी जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। ये सारे आंसर हमारे सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।